हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को डील करेंगे बच्चों। इस कॉन्सेप्ट के, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक अच्छी अवधारणा आपको सिखाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन है नीलांबर शब्द कौन समास है। ठीक है, याद रहे आपके चार ऑप्शन: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। आपको बढ़िया से क्वेश्चन को समझना है और अपनी बुद्धि को का यूज करते हुए, ऑप्शन को छाड़ते हुए मार देना है टिक। सही सही बच्चों, पूरी बुद्धि लगा दीजिए, एक नंबर ले लीजिए। कहने का सेंस ये, समास यही है। ठीक है, देखिए बच्चों, नीलांबर अर्थात बच्चों नीला वस्त्र है जिसका, नीला वस्त्र है जिसका। कई लोग ना बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास से बेहतरीन रूप से कंफ्यूज होते हैं। तो आज मैं इसका कंफ्यूजन दूर ही कर देता हूं। ध्यान दीजिए बच्चों, सुनिए। नीलांबर समास, नीलांबर जो है ना बच्चों, मतलब नीला वस्त्र है जिसका। नीला वस्त्र बच्चों, नीला वस्त्र। देखिए बेसिकली, देखिए ये मेरा वस्त्र कैसा है, बोलो नीला। तो वस्त्र की विशेषता क्या है, ये बोलो नीला है। देखिए वस्त्र की विशेषता क्या है, ये नीला है, ब्लू कलर का है। समझ आ रहा है? तो विशेषता जिसमें हो, जिसमें देखो पहला होता है वह समास जिसमें पहला पद विशेषण, पहला पद क्या हो, विशेषण। ध्यान दीजिए, पहला पद मतलब बच्चों देखिए, और दूसरा पद विशेष्य हो, विशेष्य। ध्यान दीजिए, पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य हो, उसे हम लोग बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। क्या कहते हैं बच्चों? सुनिए, अब देखिए बच्चों, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य। पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय। देखिए बच्चों, पहला पद मतलब फर्स्ट बच्चों, ये उत्तर पद। ठीक है, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा, विशेषण हो, और या क्या हो, उपमान। और दूसरा पद विशेष्य हो, और जिसे हम उपमेय कहते हैं बच्चों। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं उपमान उपमेय। देखिए उपमान, जो तुम्हें उपमा दिया जा रहा है, जो आपको उपमा दिया जा रहा है वो क्या हुआ, उपमान। और जिसको उपमा दिया जा रहा है उसे उपमेय। जैसे देखिए बच्चों, जैसे लौह पुरुष, ध्यान दो। लौह मतलब लोहा, और पुरुष, तो पुरुष को उपमा दिया जा रहा है किससे, लोहा से बच्चों। एक्चुअली में लौह पुरुष हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि अखंड भारत का निर्माण किया था, 563 देशी रियासतों को एक किया था। लौह पुरुष, लौह मतलब लोहा, तो पुरुष कैसा है, लोहा के समान, जिसमें तुलना हो। क्या हो, तुलना। देखिए तो पुरुष को यहां लोहा के फौलादी जैसे बच्चों मजबूती से तुलना किया जा रहा है, लौह पुरुष। समझ रहे हो? जैसे बच्चों देखिए, प्राण प्रिय। देखिए बच्चों, प्राण प्रिय। अगर आपकी शादी हो जाए तो आप बोलेंगे हे प्राण प्रिय, और आपको बोलेगा हे प्राणनाथ। कौन बोलेगा? आपकी वाइफ बोलेगी प्राणनाथ, आप बोलेंगे उसको प्राण प्रिय। क्या बोलेंगे? प्राण प्रिय, तुम मेरी प्राण प्रिय हो। वो बोलेगा हाँ तुम मेरे प्राणनाथ हो। इस तरह से। तो प्रिय कैसे है, प्राण के जैसे। प्रिय कैसे है, प्राण के जैसे। तो प्रिया की तुलना, मतलब प्रिय मतलब जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, someone who you loves too much, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्रिय। तो प्रिय कैसे है, प्राण के जैसे। नाथ कैसे, नाथ मतलब स्वामी पति, ठीक है। तो नाथ मतलब मालिक, स्वामी पति। तो बच्चों नाथ कैसे है, प्राण जैसे। तो ये दोनों भी क्या है बच्चों, जो भी मैं लिख रहा हूं सभी अभी कर्मधारय समास की ही बात करेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में कर्मधारय समास को ही बच्चों यूं 25-30 एग्जांपल से देखेंगे और पूरा का पूरा लपेट लेंगे। ध्यान दें। जैसे देखिए देहलता। देखिए बच्चों, अब देखिए देह शरीर, देह मतलब शरीर, लता मतलब लत्ती, जिसका शरीर बच्चों लती रूपी जिसका शरीर लता के समान हो, इसे बोलेंगे देहलता बच्चों। देखिए नील गाय, तो गाय कैसा है, बोलो गाय कैसा है, नीला। गाय कैसा है, नीला। यहां गाय की तुलना नीला से की जा रही है। तो नील गाय, लाल मणि,
लाल मणि। तो मणि कैसा है बालक? मणि कैसा है? लाल। तो ये हुआ इसकी विशेषण, ये हुआ विशेष्य, ये हुआ विशेषण, ये हुआ विशेष्य, ये हुआ उपमान, ये हुआ उपमेय। उपमान उपमेय, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय। देखिए बच्चों, देखिए और समझिए, बहुत एग्जाम्पल हैं, करोड़ों एग्जाम्पल होंगे इसके, ध्यान दो। देखो नीलकंठ महादेव। बच्चों ये नीलकंठ जो है ना, बेसिकली ये आपको दो गो समास है। नीलकंठ बच्चों विशेष अर्थ महादेव भी पहुंच रहा है। महादेव, जब महादेव ने विष का पान किया, विष का पान किया, समुद्र मंथन हुआ, तो उसमें से एक गजब की वस्तु निकली, गजब की खराब वस्तु, विष, जिसे किसी देवता ने ग्रहण नहीं किया, चाहे वो इंद्रदेव हो, चाहे वो विष्णु जी हो, चाहे वो ब्रह्मा जी, सब थरथरा के गए कहाँ के पास? महादेव के पास, कि आप ग्रहण कर लीजिए इसको, यू शुड एडॉप्ट दिस, समझे? तो फिर महादेव ने क्या किया? उसको विषपान कर लिए, खा गए, मतलब पी गए। तो इसका प्रभाव पड़ता है जब शरीर, मतलब जब शरीर कोई विष खाता है तो उसका नीला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? नीला। जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद समझौते में नीला पड़ गया था। क्या पड़ गया था? नीला। और कहा जाता है उनको कि उनको विष देकर मरवा दिया गया। अब जो है, जो विषय हो, ध्यान दीजिए। तो नीलकंठ, तो कंठ कैसा है? कंठ कैसा है? नीला। तो कंठ की यह विशेषता है कि यह नीला है। तो देखो ये हुआ विशेषण और ये हुआ विशेष्य। विशेष जिसको विशेषता बताया, जिसकी विशेषता है। अब विशेषण, कंठ कैसा है? नील कपड़ा, ये भी बनेगा। कपड़ा कैसा है? नीला। तो कपड़े की विशेषता न हुई, नीला हुआ, नहीं समझे? कंठ की ना विशेषता हुई कि नीला हुई, नहीं समझे बात? जैसे बच्चों नील गाय, नील गाय, नील गाय मैंने लिखा है यहाँ नील गाय, नील गाय, नील गाय। तो गाय कैसी है? बोलो ना, नीला। तो गाय की विशेषता हुई, ये विशेषण या विशेष, उपमान उपमेय। जैसे देखिए दीनानाथ, इस बार आया था दीनानाथ, दीनानाथ। देखिए बच्चों, नाथ का मतलब होता है स्वामी, मालिक, और दीना मतलब होता है गरीब। देखिए इस दिन का मतलब डे होता है, इस दिन का मतलब डे, और इस दौदगी का जो होगा बच्चों दिन, इस दिन का मतलब होता है गरीब, जो पुअर हो, समझे? जो डेस्टिट्यूट हो, जो दरिद्र हो, समझे? तो जो भाई क्या बोले, जो आपको पूरा का पूरा बैंकरप्ट जो हो जाता है उसे कहते हैं दीन। क्या कहते हैं? दीन। तो देखिए दीनानाथ, दीनानाथ, जो गरीबों के नाथ हैं बच्चों। तो ये भी बेसिकली क्या है? दिस इज आल्सो कर्मधारय समास, और दिस इज आल्सो बहुव्रीहि समास, चूंकि ये विशेष अर्थ दीनानाथ, छठ भगवान, छठ को भी कहते हैं, तब ना हम दीनानाथ पूजा करते हैं, हे दीनानाथ, दीनानाथ चलते रहता है, उस दिन देखोगे तो दिमाग खराब, समझे? इस तरह से। तो कहने का सेंस है बच्चों, तो आप समझ लीजिए कुछ कुछ समास जो विशेष अर्थ पकड़ ले, सीधा पहुंच जाए, क्या पहुंच जाए, क्या होगा बच्चों? बोलो। ये होगा, वो होगा जो विशेष अर्थ पकड़ ले, समान अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ पकड़ ले उसे कहते हैं बहुव्रीहि। क्या कहते हैं? जैसे बच्चों मृत्युंजय, 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 जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, अर्थात महादेव। तो बच्चों मृत्युंजय सवाल आया हुआ है पेपर में कि मृत्युंजय क्या होता है? मृत्युंजय वो होता है जो मृत्यु पर, काल पर विजय प्राप्त कर ले। कहते हैं काल भी उसका क्या करेगा, जो भक्त है महाकाल का, वही बात। तो मृत्युंजय क्यों ऐसे थोड़ी कहा गया है मृत्युंजय बच्चों? जैसे चंद्रमौली, चंद्रमौली, देखिए बच्चों ये भी सवाल एग्जाम आया है। चंद्रमौली, मौली मतलब माथा, मौली मतलब माथा, और चंद्र मतलब चंद्रमा, सोम, सोम का मतलब दो होता है, एक अमृत, एक होता है चंद्रमा। तो जिसके माथे पर चंद्र हो, अर्थात चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर भी आया है सवाल। चंद्रशेखर, 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 चंद्रमौली, चंद्रशेखर, मृत्युंजय, अर्थात भगवान आशुतोष। आशुतोष मतलब शिव शंकर, औढ़रदानी, जिसे हम लोग महादेव भी कहते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखिए, ये सब बहुव्रीहि समास हैं। क्या है? जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, पीतांबर, पीतांबर अर्थात पीला वस्त्र हो जिसका, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। देखिए बच्चों, अर्थात देखिए बच्चों चतुर्भुज,
चतुर्भुज। देखिए बच्चों, अब कुछ लोग विद्यार्थी कहाँ गच्चा खाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, विद्यार्थी यहाँ पे मौत खाते हैं, भयंकर रूप से मौत खाते हैं यहाँ पे। देखिए चतुर्भुज देखा, और विद्यार्थी को पढ़ाया इस जाता है कि जहां पर संख्या वाचक रहे मार देना तुम क्या दिगु, क्या मार देना, और गलत होके आ जाते हैं, विद्यार्थी गलत हो जाता है। ठीक, एक्सेप्शन है ये, अपवाद। चतुर, चार, चतुर मतलब चार, अब भुज मतलब हाथ, आनंद मतलब मुख, अब भुज मतलब हाथ, जिसके चार भुजा हो अर्थात विष्णु जी। जब बृहस्पति भगवान की पूजा करोगे तुम तो देखोगे विष्णु जी का चार गो ऐसे करके रहेगा और दो ऐसे करके रहेंगे बच्चों। तो कितने होते हैं, चार। कितने होते हैं, विष्णु जी के चार। अच्छा, चतुर्मुख, चतुर्मुख तो बच्चों ये सब फसाओ क्वेश्चन है। मुख, चतुर्मुख बच्चों, ठीक है, चतुर्मुख ध्यान दीजिए। तो ध्यान दो, समझ चतुर्मुख इस पे होगा ना, हाँ। देखिए बच्चों चतुर्मुख, ध्यान दीजिए बच्चों, सुनिए, ध्यान दो। तो चतुर्मुख तो चार गुमड़ी किसके पास है बोलो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक पीछे में, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के पास। तो चतुर्मुख भी क्या है बोलो, बोलो, बहुब्री समास, दशानन, सीधा आएगा दशानन, दशानन आता है बच्चों, जिसके 10 आनन है, मुख हैं। रावण द ग्रेट स्कॉलर मैन, ब्राह्मण जाति का था वो, मेरी जाति का था ब्राह्मण, ठीक है। 10 आनन, जो जिसके 10 आनन है, कितना आनन है, 10 आनन है, ठीक है बच्चों। रावण भी बहुत बड़ा, रावण भी भयंकर रूप से बहुत बड़ा प्रतापी था, दशानन बहुत भयंकर था। बताइए रावण का पिता का नाम बताइए, आपको जीके आता है तो बताइए, जीके में पूछा होता है रावण के पिता का नाम बताइए। चलिए, बहुत बड़ी मुनि थे बच्चों। सुनिए, देखिए दशानन हो गया बड़े बच्चों। अच्छा, जैसे देखिए, जैसे पंचानन, देखिए पंचानन बताइए बच्चों, पंचानन किसका नाम है, देखिए 5 गो मुड़ी है जिसका, अब कौन है 5 गो मुड़ी है बताओ, 5 मुड़ी किसके पास है, हाँ महादेव के पास। पंचानन क्या गो मुड़ी है, 5 गो मुड़ी। भगवान महादेव, आशुतोष, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, मृत्युंजय भगवान, सबका एक ही नाम है, समझे ना, पंचानन कहा गया है, 5 मुड़ी बच्चों। हनुमान जी भी भगवान शिव के ही क्या है, अवतार है। हनुमान जी भी भगवान शिव के ही क्या है, अवतार है। भगवान, इसलिए हनुमान जी को 5 मुड़ी दिखाया गया है, ठीक है। तो पंचानन अर्थात शिव, बिना पानी बच्चों, बिना पानी, ध्यान दो, बिना पानी। पानी मतलब बच्चों बोलो, पानी मतलब हाथ, पानी मतलब वो पानी नहीं, पानी मतलब हाथ। अब जिसके हाथ में हो वीणा, होता है फोटो, सरस्वती मैया, ठीक है। तो बच्चों ये भी क्या है बोलो, बहुब्रीहि समास। ये भी क्या है बच्चों, बहुब्रीहि समास। समझाया, समझिए। तो बच्चों मैं आशा करता हूं, अच्छा बताइए क्रोधाग्नि क्या है, बताइए क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि भाई मतलब क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध मतलब भयंकर, जला देने वाला, रुद्र अवतार। तो मतलब ऐसा क्रोध जो आग की ज्वाला की तरह हो, पूरा भयंकर। जैसे महादेव का क्रोध कैसा है, क्रोधाग्नि, क्रोध जो होता है ना आग की तरह होता है। तो बच्चों ये भी देखो, क्रोध कैसा है, अग्नि रूपी। कैसे रूपी है बच्चों, अग्नि रूपी। समझ में आ रहा है। तो क्रोधाग्नि क्या है बोलो बच्चों, क्या है, ये भी कर्मधारय समास। ये भी क्या है, कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है। ये क्या समास है बोलो ना, क्रोधाग्नि कर्मधारय समास। है बच्चों, समझिए फिर से। नील गाय, नीलांबर, अंबर मतलब, अंबर का मतलब 2 होता है, अंबर मतलब आसमान और अंबर मतलब कपड़ा, वस्त्र, समझे। तो जिसका कपड़ा नीला हो बच्चों, ये बहुब्रीहि समास भी है। देखिए कहा जाता है कि नीला कपड़ा है, किसका होता है बताओ बोलो, बलराम का। अगर बहुब्रीहि समास हो तो बहुब्रीहि समास ही मारना है इसमें, इसमें कर्मधारय हो तो कर्मधारय भी मारना, समझे बच्चों। ये बहुब्रीहि भी है और क्या है, कर्मधारय भी है। तो आपको 2 सवाल यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अर्थात बलराम जी का जो होता है बच्चों, वो नीला कपड़ा होता है, और चूंकि बहुब्रीहि नहीं है तो कर्मधारय होगा। पहले कर्मधारय तो कर्मधारय मारना, ठीक है, पहला चांस, ठीक है बच्चों।
इस तरह से आप शब्दों के बच्चों समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों कि आप ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चे।